अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। जब से होश संभाला, जब से देखना समझना शुरू किया, हर साल के इख्तिताम पर एक ही समात कानों से टकराई। नया साल अवाम के लिए बेहतरीन होगा, अवाम की परेशानियों में कमी हो जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर नया साल एक आस और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं लाता। जम्मू कश्मीर कहेंगे, कुछ लोग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहेंगे, लेकिन इस वक्त ऑफिशियली वो इलाका जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली इस वक्त जो उसकी पोजीशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन को यू कैन ऑलवेज चैलेंज, और हजारों लाखों लोग चैलेंज करते हैं और फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि इन फैक्ट ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, ज़मीनी हकायक क्या है कि वो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तो उसका प्राइम मिनिस्टर वहाँ की सैर कर रहा है या वहाँ पे किसी इलेक्शन कैंपेन में जा रहा है, तो आप होते कौन है? लेवल आरएसएस वाला, अच्छा, इंतहा पसंदी वाला है। अच्छा। इंडिया के साथ आप कैसे कह सकते सर हैं? सेक्युलरिज्म है, सिख है वहाँ पे, सेकुलरिज्म। इंडियन है। अच्छा, क्या अभी आप भी है। रिसेंटली पंजाब की तरीक नहीं देख रहे किसानों की, फार्मर्स की? हाँ जी, क्या तहरीक उन्होंने चल रही है। क्या उन्होंने हरियाणा बॉर्डर पे उनको बंद नहीं किया हुआ? दिल्ली तक जाने की इजाजत नहीं है। क्या आप खालिस्तान की तरीक को भूल गए जो उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे लेकिन ऑपरेशन सर, हम किया? दशकों से था। ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूँ। ये समझ नहीं आई, यानी कि हम इसका मतलब है इतने मुश्किल हालात में और फिर हम कहते हैं कि हमने उनको भी साथ लाना है। मैं दिनों दिन देख रहा हूँ कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूँ। आपका दिल मैं जीत पाया हूँ और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। कश्मीर का मैटर सीरियस ही और नहीं क्या लेते। कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, फैसिलिटी दे रहे हैं। इससे क्या अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि वो कहते हैं हमने कंट्रोल कर लिया, खुशहाल हो रहे हैं। उन्होंने G20 करा दिया, तो और मैं क्या कह रहा 20 हूँ, कंट्रीज वहाँ पर आई। हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है। किसने हमारी शाहराग काटी है? ये जो हमारे ऊपर मसल्लत हैं, इनकी गलतियां सारी सामने आई हैं। इन्होंने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं। इन लोगों को क्या पता, सारा लूट खसूट करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके तबाह करके सारा लंदन, दुबई, बेल्जियम, दूसरे मुल्कों में इन्होंने फ्लैट बना दिए हैं। और अवाम को इनके कहते हैं कि मरना जीना कश्मीर सारा बाहर। तो हमें कौमी तरानों के पीछे, हमें तरानों के पीछे और कश्मीर के पीछे लगा के खुद कौमी खजाना के पीछे लगे हुए हैं। तबाह बर्बाद कर दिया पूरा मुल्क इन्होंने। कैद ही होती है। क्या चाहिए? खुशहाली चाहिए बंदा ना। कब्जे में हो तो कब्जे में होता है। रोटी को क्या करेंगे, सहूलियात को क्या करेंगे जब जुल्म हो, जब औरतों की वहाँ पे इज्जतें लूटी जाएं। गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी का कहना था कि अगर 2 लाख की जगह भी होती तो भी कम पड़ती। बहरहाल मिलियंस लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इस्तकबाल है वो श्रीनगर में देखा, सुना, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो जबरदस्ती नहीं कहलाया गया, उनके मुंह के अल्फाज है, उनको नजर आ रहा है। कुछ लोगों का तो ये रहा है कि यार पाकिस्तान को अलग ही नहीं होना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ कि तकसीम हिंद होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, नहीं होना चाहिए था। क्या होता मुझे बताइए कि कश्मीर में जानवर ज़िबा करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, ईद प्रॉपर तरीके से मनाने की इजाज़त नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जितना हमारे यहाँ जुल्म है, लोगों के हकूक जब्त किए हैं, वो तो एक इलाका है ना, यहाँ पूरा मुल्क जो है वो तो एक इलाका है कश्मीर। अब मुझे बताइए सना, पूरे मुल्क के अंदर लोगों के हकूक कि जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान की जानिब से बहुत ज्यादा जुल्म ढाया जा रहा है, कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है, कश्मीरियों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, कश्मीरी दबी हुई और घुटी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज कश्मीरी खवातीन ने पाकिस्तानियों को बड़ा करारा जवाब दिया है। कश्मीरी खवातीन कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले, अब कश्मीर में पथराव नहीं होता, अब कश्मीर में जो है लॉकडाउन नहीं लगता, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मजदूर तबका मजदूरी करता है, आम आदमी आज कश्मीर में कारोबार कर रहा है, कश्मीर में दुकानें खुल रही हैं। अगर हम बात करें घड़ी चौक की, जहां कभी परिंदा पर नहीं मार सकता था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में वहां लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इस मौका पर यह सोच रहा था कि आफ्टर ऑल
کیا بات تھی کہ جو 76 برسوں میں نہیں ہو سکی، جو پرائم منسٹر نے کر کے دکھائی؟ آرٹیکل 370 کو نہ صرف ایبروگیٹ کیا بلکہ کشمیر میں امن کی صورتحال کو اسٹیبلش کیا۔ ٹرین نہیں کہ مسلمان بھی رہ رہا ہوں، کشمیر میں ہندو بھی رہ رہے ہیں، پہلی بات ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ایک ہندو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ کا بولا نا، تو ہندو بھگوان بولتا نا۔ آپ پاکستان میں جتنے بھی ہندو لے لیں، کرسچنز لے لیں، جب آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کو کبھی کبھار کہے گا انشاءاللہ۔ یہ بیان دینے والے کہ جی وہ کیوں گئے، وہ آپ سے پوچھ کے جائیں گے۔ جب آپ کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کوئی انٹرنیشنلی یا نیشنلی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہی آپ کی کوئی نہیں ہے، کوئی کسی طریقے کی کوئی کمپین ہی نہیں ہے، کوئی کسی طریقے کا کوئی موقف ہی نہیں ہے، تو کیا وہ اس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے مختلف علاقوں میں یا جو علاقے ان کے زیر انتظام ہیں یا زیر کنٹرول ہیں وہ آپ سے پوچھ کے جائیں گے؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। کریٹیکل سچویشن ہے۔ جہاں تک اسٹیڈیم میں کتنے لوگ آئے، کیا ہوا، وہ تو بھارت کے اندر جو مودی صاحب اور ان کی پارٹی کی اور ان کی اپنی جو پرسنل پاپولیرٹی اور اسٹرینتھ ہے اور ان کا جن لوگوں سے مقابلہ ہے وہ اس حساب سے دیکھا جانا چاہیے۔ لیکن جہاں تک بات ہے اکراس ڈیوائڈ پاکستان سے جو ری ایکشن کی، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے، اور یہ بڑا ایک طرح کا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ فوڈ فار تھاٹ، ایک لمحہ فکریہ کے طور پہ اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ چونکہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا بھی پاکستان میں آزاد نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا آزاد ہے ان کو بھی یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ موسٹ آف دا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو وہی لوگ ہیں جو پہلے سے جن کا روایتی میڈیا پہ اختیار ہے، اور جو کچھ روایتی میڈیا پہ آتا ہے اسی کو پھر سوشل میڈیا پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ جو پرائیویٹ سوشل میڈیا ہے وہ تو ابھی اسٹرگل کر رہا ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے۔ تو اس طرح کی جو کمپینز ہوتی ہیں اس میں گورنمنٹ انٹرسٹ جو ہے اور ملک کی جو انویزیبل فورسز کا ہاتھ اور ان کی اشیر بات جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ری ایکشن 2019 سے لے کے 5 اگست جب یہ ڈیسیجن ہوا تھا، ایک بہت ہی بڑا جو ہے لائف چینجنگ قسم کا ڈیسیجن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو یہ رد عمل اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ سوشل میڈیا تو اس وقت بھی وہیں پڑا تھا اور اسی طریقے سے تھا۔ تو اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کی جو رولنگ ایلیٹ تھی وہ اس وقت لوگوں کے پاؤں پڑ رہی تھی کہ اگر ہم لوگوں نے کوئی ری ایکشن کیا تو اس سے پاکستان کی اپنی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی، اور کشمیر کرتے کرتے ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ پاکستان بھی جائے گا۔ یعنی اس طرح لوگوں کو ڈرا کے چپ کرایا گیا کہ اس وقت جو مودی صاحب نے پوزیشن اختیار کی اور جس سختی کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے آپ اس کو اگر تھر تھر کانپنا کہیں، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے لیے لفظ استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب لفظ ہے۔ Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.